वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक मुद्दा देश की राजनीति में गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल की तरफ से इस पूरे मामले पर हरी झंडी मिल गई है। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। ये प्रस्ताव अब सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जाएगा। अगर ये लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो ऐसे में मध्य प्रदेश में आखिर कब होंगे चुनाव, ये एक बड़ा सवाल है। आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की बात करें तो उसके हिसाब से हर 5 साल में प्रदेश में और देश में चुनाव होते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और देश में होते हैं जनरल इलेक्शंस यानी कि लोकसभा चुनाव। वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा रहा। वहीं सरकार बनने के बाद मोदी की मंत्रिमंडल ने यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी मिलने के बाद सदन की कार्रवाई वैसे ही चल रही है शीतकालीन सत्र के दौरान। अब ये पूरा जो प्रस्ताव है ये सदन जाएगा यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जाएगा। अगर वहां से ये प्रस्ताव पारित होता है, अगर दोनों ही सदनों से ये प्रस्ताव जो है, ये बिल जो है वो अगर पास होता है तो ऐसे में पूरे देश में इलेक्शंस यानी कि चुनाव एक साथ होंगे। यानी कि राज्यों के और लोकसभा के चुनाव जो अलग अलग होते हैं, राज्यों में विधानसभा चुनाव और देश का लोकसभा चुनाव, वो अलग अलग ना होकर एक साथ किया जाएगा। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 5 साल नहीं बल्कि 6 साल के बाद चुनाव होंगे। दरअसल आपको बता दें कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके तहत अब अगला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में साल 2028 में होगा। आपको ये भी बता दें कि 2023 के नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की वोटिंग हुई थी और दिसंबर के महीने में उसके नतीजे आए थे। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, अप्रैल में लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे आए और नई सरकार बनी। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन पास होता है तो इसके हिसाब से लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 1 साल और आगे बढ़ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 1 साल आगे बढ़ जाएंगे, यूं कहें कि 1 साल के लिए डिले हो जाएंगे। आपको बता दें कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सदन से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से, तो उसके बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होंगे, जो कि साल 2029 में होना है। यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। 5 साल में होने वाले विधानसभा चुनावों की जो तिथि है वो कुल मिलाकर 1 साल आगे बढ़ जाएगी। वहीं अगर खर्चे की बात करें तो आपको बता दें कि अलग अलग चुनावों के चलते चुनाव आयोग के ऊपर खर्चे का भार बढ़ता है। ये मुद्दा कई सारे बीजेपी नेता उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पूरे देश में एक साथ इलेक्शंस होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तो ऐसे में सरकारों के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर और राजनीतिक दलों के ऊपर खर्चे का भार कम होगा। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और फिलहाल केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मुद्दे को उठाया था। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान हरियाणा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि बार बार चुनाव होने से निर्वाचन आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों के ऊपर भी खर्चे का भार आता है। ऐसे में एक साथ देश में चुनाव होने चाहिए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि मोदी मंत्रिमंडल की तरफ से इस प्रस्ताव को पास करने के बाद अब सदन में क्या ये प्रस्ताव पास होता है, क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कानून है इसको पास किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है वो सदन से पास हो जाता है तो ऐसे में मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव साल 2028 नहीं बल्कि 2029 में होंगे और प्रदेश के सीएम का कार्यकाल, प्रदेश की सरकार का कार्यकाल 1 साल और बढ़ जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।